अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर पेशावर में। पेशावर जो अपने लजीज खानों, मुनफरिद सकाफत और खूबसूरत पहनावों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और इस वक्त टीम मेड इन पाकिस्तान मौजूद है नमक मंडी से मुत्तसिल पेशावर की मशहूर पेशावरी चप्पल मार्केट में। जी हाँ, पेशावरी चप्पल एक ऐसा हैंडमेड फुटवेयर है जो ना सिर्फ क्लासी और कंफर्टेबल है, और इसी वजह से ये पूरे पाकिस्तान समेत बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है फुटवेयर इंडस्ट्री में। और पाकिस्तान की बहुत सी नामवर शख्सियात के अलावा दुनिया की बेतहाशा, ख़ास तौर पर क्रिकेट की नामवर शख्सियात जो हैं इसको बहुत ही शौक से पहनती हैं। इंटरेस्टिंगली पेशावर की ये चप्पल मार्केट पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पेशावरी चप्पल की मार्केट है, और यहाँ से बनने वाली प्रोडक्ट पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कितनी मेहनत से एक पेशावरी चप्पल तैयार की जाती है, इसमें कितने मुनफरिद डिजाइन्स हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे इसमें जिद्दत आई है। तो आइए डिस्कवर करते हैं। व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पेशावरी चप्पल मार्केट जो कि पेशावर के अंदर है, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है खूबसूरत डिस्प्ले सेंटर्स बने हैं जहाँ ये प्रोडक्ट डिस्प्ले की जाती है, और इससे मुत्तसिल जो है बहुत बड़ी तादाद में कारखाने भी हैं जहाँ पर ये हैंडमेड फुटवेयर तैयार होता है और फिर यहाँ से ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इन्हीं डिस्प्ले सेंटर्स में से एक है उस्मान साफ़ी चप्पल स्टोर, और फॉर्चुनेटली इस वक्त हम मौजूद हैं इनके मालिक सुलेमान साफ़ी साहब के साथ। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है सर। अच्छा सुलेमान साहब, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा ये जो पेशावरी चप्पल है इसकी क्या तारीख है, कब से इस खित्ते में बनाई जा रही है, और ये जो पेशावरी चप्पल मार्केट है ये कितनी पुरानी है? सलमान भाई, पेशावरी चप्पल तो सदियों से बना जा रहा है। अब बात आ गया मार्केट का। मार्केट पाकिस्तान बनने से पहले ये मार्केट है, जिसमें हमारा 60 साल हो गए चप्पल मार्केट में। अच्छा। ये हमारा दादा, वाले साहब और दादा का काम है। अच्छा। आए हमारे 30 नस्ल हो गई माशाल्लाह, आप यानी कि नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहे हैं। ये हमारा काम है। तो ये जो मार्केट आप बता रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले की है, अब तो हम देखते हैं काफ़ी बड़ी मार्केट हो चुकी है। कितनी यहाँ पर जो है ये दुकानें हैं और इससे मुत्तसिल कारखाने कितने हैं? दुकानें तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, 700-800 दुकानें, फिर उसके मुख्तलिफ कारखाने हैं। हर एक कारखाने में मुख्तलिफ डिज़ाइन बनते हैं और सारा हाथ काम हो रहा है। अच्छा, हैंडमेड, फुल हैंडमेड। ये फुल हैंडमेड है। फुल हैंडमेड। और अब कितने डिजाइन हैं? हम यहाँ देखते हैं ना, अब तो कोई कहते हैं जी गुवाहाटी चप्पल है, पेशावरी चप्पल है, तो कितने डिजाइन हैं? पहले तो मुख्तसर डिज़ाइन थे पुराने, पहले मुख्तसर, अभी तो मुख्तलिफ डिज़ाइन है। पेशावरी चप्पल, जलमी चप्पल, जरदारी चप्पल, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन होते हैं। अच्छा। जैसे कप्तान चप्पल, उसका सोल मोटा होता है। जलमी चप्पल वो बिल्कुल नरम होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन होते हैं। ठीक है। तो वक्त के साथ साथ जिद्दत भी आ रही है, जदीद टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ डिज़ाइन भी बनते हैं, उसके मुख्तलिफ चमड़े भी बनते हैं। जैसे काउ लेदर, मुख्तलिफ लेदर होते हैं। ठीक है। तो पहले तो ये मेरे ख्याल से खास जो है वो लेदर से बनता था, अब इसमें सिंथेटिक मटेरियल भी आ गया। बहुत कपड़े से भी बनते, जूट कपड़े से भी बनते हैं। अच्छा। लेदर से भी बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म चीज़ से बनते हैं। अच्छा, ये इस मार्केट में जो है बड़ी नामवर शख्सियात आती हैं, क्रिकेटर्स भी आके खरीदते हैं इसको। मुझे तो क्रिकेटर भी माशाल्लाह सारे आते हैं, जैसे शर्जील खान, असफ अली, बाबर, बहुत सारे क्रिकेटर आते हैं, और सियासतदान भी आते हैं, जरदारी, कप्तान, मुख्तलिफ लोग आते हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह यहीं से बनकर जो है पूरी दुनिया में जाती है पाकिस्तान समेत? ये मेन मरकज पेशावर में है। ये तो सारा पाकिस्तान मुख्तलिफ कंट्री में भी जाते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ कंट्री में जाते हैं। आपको कहाँ एक्सपोर्ट होती है? बस यूके, USA, मुख्तलिफ कंट्री में जाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये जाती है। वैसे ये बहुत मशहूर है। ठीक है। ये इसलिए मशहूर है कि ये सारा हाथ का काम है। ठीक है। लोग इसलिए पसंद करते हैं कि ये सारा हैंडमेड है। तो इसकी क्या, एक तो हैंडमेड होने की वजह है, दूसरा इसका डिजाइन है, थोड़ा कंफर्ट लेवल है, क्या है? ये शुगर, जिसका लोग शुगर होगा तो वो भी पहनते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नरम है। अच्छा। शुगर मरीज को बिल्कुल मसला होता है कि वो नरम जूता पहने, इसलिए हम शुगर के लिए बनाते हैं। बिल्कुल नरम होता है, हवा भी लगती है। हवा भी लगती है, बिल्कुल नरम जूता होते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ मर्दों के लिए बनाया जाता है या खवातीन भी? खवातीन भी है, लेडीज चप्पल भी हमारे पास है। अच्छा, लेडीज चप्पल भी है, लेडीज भी बनाते हैं। ये भी वक्त के साथ साथ जो जिद्दत आई है टाइम के साथ मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं। अच्छा। और ये मुझे बताइएगा कि
अगर हम अंदाज़ा करें तो तकरीबन कितने लोग या कितने ख़ानदान इस कारोबार से मुंसलिक होंगे? नो वैसे तो मैंने तो आपको पहले बताया कि 700-800 दुकानें, उसके पीछे अरे दुकान पे सारा ख़ानदान होते हैं, कम से कम 10-15 हज़ार लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। अच्छा, वाह। और घरों में भी बनते हैं? घरों मुख्तलिफ जगहों में बनते हैं। अच्छा, जो लोग घरों में बनाते हैं, जो कारखानों में बनाते हैं, कई छोटे छोटे दुकानों में बनाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर हम दोबारा इस पे अगर जनरली बात करें, क्या क्या कीमत होती है इसकी? वैसे कीमत मुख्तलिफ होते हैं, 3000 से लेकर 4000, 5000, मुख्तलिफ डिज़ाइन, 10,000, हर एक डिज़ाइन का अपना रेट होता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब तो ये एक पूरी सनत है यहाँ पर अगर देखा जाए। जितनी बड़ी तादाद में, आपने बताया हज़ारों की तादाद में ख़ानदान इससे मुंसलिक हैं, और ये एक्सपोर्ट भी हो रही है माशाल्लाह। बायर भी होते हैं। तो कितनी इसकी वैल्यू आपको लगती है, कितना पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होता है, और मज़ीद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इससे मज़ीद फ़ायदा कमा सकता है? क्यों नहीं, ये तो बायर भी जाते हैं, बायर भी एक्सपोर्ट होते हैं, अपने मुल्क में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये बहुत अच्छा काम है, ज़्यादा चलते हैं। ठीक है। हाँ। मतलब इसे $1 मिलियन इंडस्ट्री, ये यार हमारा फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर इसका थोड़ा चांस है, लेकिन अगर इसको मौका दिया जाए तो ये इससे और पाकिस्तान फ़ायदा उठा। ये बायर भी ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। सुनाजी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इनके कारखाने में, और यहाँ जो मुख्तलिफ कारखाने हैं वहाँ पर ये मशहूर पेशावरी चप्पल जो है वो तैयार की जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर लेना एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ। हजारों की तादाद में लोग जो है अपने हाथों से ये खूबसूरत पेशावरी चप्पल तैयार करते हैं, जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सोनमर्ग मंडी से मुत्तसिल इस पेशावरी चप्पल की मार्केट में ना सिर्फ खूबसूरत डिस्प्ले सेंटर्स हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर रॉ मटेरियल स्टॉक किया जाता है। ना सिर्फ लेदर बल्कि सिंथेटिक मटेरियल, सोल में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, रबड़, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में दुकानें हैं जो स्टॉक करके रखती हैं और वो फिर आगे कारखानों को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो भी हुक, कीलें, ये तमाम तर चीज़ें इस मार्केट में मिलती हैं। अभी आप देख सकते हैं आज पेशावर में बहुत ठंड है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बार बार फोगी भी हो रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर काम शुरू हो चुका है और सामान जो है वो इस वक्त यहाँ मार्केट में पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से आगे ये कारखानों में जाएगा। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से छोटे छोटे कारखानों के अंदर खूबसूरत पेशावरी चप्पल तैयार की जाती है। आइए मेरे साथ। जी, इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये मार्केट से मुत्तसिल एक कारखाना है और इस तरह के सैकड़ों कारखाने जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। न सिर्फ पेशावर में बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में भी ये घरों के अंदर तैयार किए जाते हैं और फिर पेशावर की इस मशहूर चप्पल मार्केट में आते हैं और यहाँ से फिर हर जगह एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये भी आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इट्स अ ट्रू कॉटेज इंडस्ट्री, और इसीलिए इतनी प्राइसलेस चीज़ है क्योंकि आज भी ये हाथ से बनाया जाता है, ये मशीन पे जूता तैयार नहीं होता। और किसी भी जूते की तरह इसके भी दो हिस्से हैं, दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो इसका सोल है और एक इसका अपर है। तो इंटरेस्टिंगली जिस सेक्शन में, जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे ये इसका अपर सेक्शन तैयार होता है और उसके लिए सबसे पहले जो इसका इनर सोल है, इस इनर सोल के ऊपर ये लेदर को काट के इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को फिर सिया जाता है। साथ साथ जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए फॉर्म लगाया जाता है, ग्लू अप्लाई किया जाता है और ये अपर सोल इसका तैयार किया जाता है और दूसरे हिस्से में इसका जो नीचे वाला सोल है उसको इसके साथ जोड़ा जाता है। तो आप इसकी वर्किंग एनवायरनमेंट देख सकते हैं, एक पत्थर है जिसको सामने रख के इसके ऊपर काम किया जाता है, एक शार्प टूल के ज़रिए जो है इसके लेदर को काटा जाता है या अपर सोल्स को काटा जाता है, साथ साथ स्टिच किया जाता है। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि ना सिर्फ एक तो डिस्प्ले सेंटर्स की मार्केट है बल्कि उसके साथ ही जो है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो रॉ मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है उसकी एक अलग मार्केट है, जहाँ ना सिर्फ जो है लेदर के लोग बैठे हुए हैं, सिंथेटिक मटेरियल के लोग बैठे हुए हैं, जो उसमें छोटे छोटे धागे, कील और मुख्तलिफ चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, हुक, तमाम तर उसके लिए वहाँ से वो मार्केट से सामान आता है और इन कारखानों में आके फिर काम किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। और जिस तरह आजकल जो है वो कप्तान चप्पल बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो यहाँ पर इस वक्त तैयार की जा रही है
और हम आपको उसका मेकिंग प्रोसेस भी दिखाते हैं, साथ साथ बात करते हैं यहाँ पर कारीगरों से जो कि नस्ल दर नस्ल ये पेशावरी चप्पल तैयार कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेर रहमान साहब जो कि काफ़ी अरसे से अपने हाथ से ये पेशावरी चप्पल तैयार करें। आइए हम उनसे कुछ बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेर रहमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा शेर रहमान साहब, मुझे बताइएगा कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? हम तो 20 साल से ज्यादा हो गया। बचपन से कर रहे हैं। और किससे सीखा आपने? हम वालिद साहब से सीखे, उसने भी 50 साल किया। अच्छा, यानी कि नस्ल दर नस्ल आप ये अपना हाथ से जो है चप्पल बनाते हैं? बिल्कुल हाथ से बनाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और कितने डिजाइन के चप्पल आप, या एक ही मखसूस डिजाइन के चप्पल बनाते हैं या नहीं? हो तो 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा डिजाइन है। और आप हर रोज नए नए डिजाइन आते हैं, उससे बनाते हैं। जिस तरह का ऑर्डर आता है उस तरह जिस तरह दुकानदार बोलते हैं उस तरह उसके लिए ऑर्डर पूरा करते। ठीक है। तो इसी कारखाने में आप मतलब ये आपके सामने चमड़ा पड़ा है? हाँ जी। ये प्योर चमड़े से ही तैयार होता है? हाँ जी, प्योर चमड़ा है ये। ठीक है। सबसे पहले चमड़े से आप इसको पीसेस में काटते हैं? हाँ, काटते हैं। और कितने इसके अपर पे कितने पीसेस होते हैं? इसमें 6-7 होते हैं। इसमें 6-7 पीसेस होते हैं। फिर इस पे ग्लू के साथ चिपकाते हैं, साथ साथ सिलाई करते हैं? बिल्कुल। ठीक है। और फिर ये इनर सोल इसका बना लेते हैं? इसको सोल अलग बनाते हैं। अच्छा। और पहले ऊपर वाला यही चमड़े वाला जो है ना, ये बनाते हैं अपर। अच्छा। अपर जो बनेगा तो फिर उसके ऊपर फिर कोई समर बांट वगैरह लगाते हैं इस पर। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम करते। ठीक है। अपर लगाते, गोशक वगैरह इसमें, और तो फिर उसका चप्पल से बनाते। अच्छा, अभी आपने बताया 100 से ज्यादा डिजाइन है, यानी कि हर गुजरते वक्त के साथ नए डिजाइन। तो आपको जिस तरह का ऑर्डर दिया जाता है आप वो चीज तैयार करते हैं? बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, खवातीन के लिए भी बनता है यहाँ पर पेशावरी चप्पल? खवातीन के लिए भी बनती है। अच्छा। एक दिन में तकरीबन कितने चप्पल बना लेते हैं? हम तो 30 जोड़े बनाते हैं हर रोज। एक बंदा? एक बंदा नहीं है, सारी बंदे जो 5-6 साथी होते हैं ना उसकी। अच्छा। इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत मेहनत वाला काम है। और फिर उसके बाद जो है आखिरकार ये फिर चीज है, तो फिर उसका सिलाई होता है। सिलाई के बाद भाई सोल लगाते, सोल के बाद फिर बाजार जाते हैं, उसका फिनिश होता है। अच्छा। फिर पॉलिश होगा तो फिर सलेमान भाई के पास जाएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं शेर रहमान साहब। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की शेर रहमान साहब की। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्योर लेदर है उसके ऊपर जो है एक शार्प टूल से तकरीबन 6 मुख्तलिफ हिस्सों में जो अपर के उसमें काटते हैं। फिर साथ ही साथ मुख्तलिफ कारीगर के साथ बैठे हैं जो ग्लू लगा के उनकी एक शेप बनाते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने एक पीस पड़ा हुआ है और ये इन्होंने मुख्तलिफ पीसेस को जो है ग्लू लगा के, सिलाई करके और कील के साथ जो है इसके अपर सोल के साथ इसको जोड़ा है। और फिर इसमें फोम रखते हैं ताकि कंफर्ट लेवल इसका वो हो। इस पर रेक्जीन ऊपर अप्लाई किया जाता है और इस तरीके से ये इसका ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है। और जैसे जैसे डिमांड और डिज़ाइंस नए आ रहे हैं तो सोल भी जो है वो अब हैवी किया जा रहा है ताकि मज़ीद कंफर्टेबल हो जाए। आप जब चलें तो आपके घुटनों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो ये सोल किस तरीके से इसका काटा जाता है, किस तरह लगाया जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं, आगे चल के अब आपको वो भी दिखाते हैं। और फिर जिस तरह इन्होंने बताया कि आगे जब ये मार्केट में जाता है तो उसकी फिर फिनिशिंग प्रोसेस होती है। आइए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इनके सोल सेक्शन में जहां पर ये सोल तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसका सोल जो है उसकी भी पूरी एक साइंस है। जिस तरह के 4 सदा डिज़ाइन का जो पेशावरी चप्पल है, जो 4 सदा का चप्पल कहलाता है, उसका सोल छोटा होता है। पेशावरी चप्पल में अब जिस तरह नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं तो सोल भी उसी हिसाब से बड़ा रिच होता जा रहा है। और अब नए दौर के हिसाब से कंफर्ट लेवल बढ़ाने के लिए उसमें बाकायदा तौर पर फॉर्म भी डाला जाता है। इसके सोल के मुख्तलिफ जो है वो जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, उसमें भी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक और कारीगर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो कब से ये काम कर रहे हैं और इसका सोल जो है उसमें अब क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल रऊफ। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, मुझे बताइएगा आप कब से ये काम कर रहे हैं इसका? हमारा तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा 20 साल। और 20 साल में तो बहुत जिद्दत आई है। अब सोल में भी काफ़ी जिद्दत आ गई है। बड़े बड़े सोल के मैं देखता हूँ कि पेशावरी चप्पल बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इसमें आप बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर लगा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ मुख्तलिफ किस्म की पट्टियाँ हैं जी। इससे पहले जो भाई ने आपके साथ बात किएगा ना, उससे बाद फिर हाँ हमारा पास आता है तो इधर पोम हम लगाते हैं, तो उसके बाद ये डबल सोल हम फिर लगाते हैं उनके। ठीक है। ये कौन सा मटेरियल होता है जी? ये लाहौर से आता है। ठीक है। हाँ जी। एक ये लगता है और एक ये इसके लगता है। बाद
इसके बाद जो फिर ये बन सकता है ना। ठीक है। हाँ, तो ये 3 हो गया। इसके बाद फिर हम ये लगाते हैं। ठीक है। ये रबड़ का सोल, ये बाहर से आता है ना। अच्छा, ठीक है। ये फिर उससे बाद ये लगाते हैं तो फिर ये उससे ये बन सकता है। इसके बाद सही। अपर की तैयारी के बाद अब इस वक्त हम मौजूद हैं इनके सोल सेक्शन के अंदर, जहां पर ये सोल बेस जो है जूते की लगाते हैं, और ये बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके ऊपर सारा वजन आना होता है। इंटरेस्टिंगली ये जितना सिंपल लगता है ऐसा है नहीं, क्योंकि इसी पे सारी की सारी गेम होनी होती है। आप देखिए इसमें जो मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, जैसा कि 4 सदा का एक डिज़ाइन बड़ा मशहूर है, उसका सोल छोटा होता है। फिर कोहाटी चप्पल का सोल डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जो पेशावरी चप्पल है उसमें जैसे जैसे जिद्दत आ रही है तो इसके सोल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। और वक्त गुजरने के साथ साथ इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए जो इसका अपर आता है सबसे पहले, तो उसके अंदर ये इस तरह का फोम लगाकर सबसे पहले इसको एक ख़ास किस्म की ग्लू के साथ, समझ बॉन्ड के साथ जो है वो रेक्सीन लगाते हैं ताकि ये कंफर्टेबल हो जाए। और फिर जो इसका नीचे लगने वाला सोल होता है, इसकी भी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये इसकी मुख्तलिफ लेयर्स जो है वो पेस्ट कर रहे हैं। पहले एक ख़ास किस्म का ये मोटा सा मटीरियल है जो लगाया जाता है, जिसके बाद इसकी शेप आप देख लीजिए कि इस तरह की हो गई है। और उसके बाद फिर एक और फर्दर लेयर जो है ये रबड़ की लेयर इसके नीचे लगाई जाती है, और इससे क्या होता है कि जूते की ग्रिप रहती है, एक तो वो स्लिपरी नहीं होता। और फिर इसको ख़ास तरह की ग्लू के साथ पेस्ट किया जाता है। इसका जो एक्सेसिव पार्ट्स हैं उसको फिर ये काटते हैं, और काटने के बाद जो सोल जोड़े होते हैं उसको फिर स्टिच करते हैं, मज़ीद सिलाई करते हैं ताकि ये सोल जो है वो जूते के साथ अच्छे तरीके से उसकी पकड़ाई हो जाए। और फिर जब ये जूता तैयार हो जाता है तो इसको फिर आगे भेजा जाता है दोबारा मुख्तलिफ कारखानों में जहाँ इसका फिनिशिंग का प्रोसेस होता है, और फिनिशिंग के बाद इसको डिस्प्ले सेंटर्स में भेज दिया जाता है। सो चप्पल तैयार होने के बाद फिर फिनिशिंग सेक्शन में भेजी जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिर इसकी जो सोल है इसकी रगड़ाई करते हैं, इसको स्मूथ करते हैं, और जो इसके एक्स्ट्रा आपको मटेरियल नज़र आ रहा होगा उसको बिल्कुल उसकी सरफेस को स्मूथ कर दिया जाता है, जिस तरह कि ये इस वक्त इसकी सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। तो अब ये जूता बज़ाहिर तैयार हो गया है, लेकिन इसके अपर को जो है पॉलिश किया जाएगा, मज़ीद शाइन लाई जाएगी, और फिर डिस्प्ले सेंटर्स में रख दिया जाएगा, जहाँ से ये खूबसूरत पेशावरी चप्पल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। फाइनली वक्त आ गया आपसे इजाजत देने का। जाने से पहले एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं नमक मंडी पेशावर चप्पल मार्केट के अंदर, और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर काम हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग जो है अपने हाथों से ये खूबसूरत पेशावरी चप्पल तैयार करते हैं, जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम भी इस वक्त मौजूद हैं डिस्प्ले सेंटर के अंदर, और इस तरह के सैकड़ों डिस्प्ले सेंटर्स इस बड़ी सी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ये चप्पलें जो कि बहुत ही नफासत और मेहनत के साथ और बहुत सी मोहब्बत के साथ अपने हाथों से पेशावर और केपीके के हुनरमंद अपने घरों में बैठ के तैयार करते हैं, ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं, चाहे वो गल्फ हो, इवन अब तो अमेरिका, यूएस, यूरोप, हर जगह पर ये पाकिस्तान का नाम लेकर जा रही है। और हमें चाहिए कि हम अपनी इन प्रोडक्ट्स को ओन करें, सपोर्ट करें। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell these beautiful Pakistani products। ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, वो इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन, उनको भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान को इससे ज़र मुबादला मिलेगा, बल्कि यहाँ के मेहनत कश और हुनरमंद को उसकी मेहनत का सही अदर मिल सकेगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और टीम मेड इन पाकिस्तान को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।